अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इस्लाम का नाम सब लेते हैं और हर एक की ख्वाहिश भी है, दुआएं भी हैं कि वो इस्लाम को तक़वियत दे रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बालादस्ती चाहते हैं, मदीना रियासत बन जानी चाहिए। हर एक ले रहा है। इमरान खान साहब आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इस्लामी आप जो हो गए, मजहबी टाइप आप हो गए हैं। फजल रहमान साहब ले रहे हैं, तारक जमील ले रहा है, ताहिर अल कादरी, डॉक्टर सरार पूरी ज़िंदगी लगे रहे। अब एक वीडियो में आपको सुनाता हूँ, इन्होंने भी बड़ी इस्लाम की बात की थी, आप देखिए ज़रा, उसके बाद इन सब के ऊपर मैं तबसरा करूँगा। मैं इस्लाम का नाम बार बार लेता हूँ तो अक्सर पूछा जाता है कि आप किस इस्लाम की बात करते हैं। मैं कहता हूँ मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ जो हादी आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया। फिर सुनो, मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ जो माजी का ही नहीं मुस्तकबिल का भी दीन है। जब मैं इस्लाम का नाम बार बार लेता हूँ तो अक्सर पूछा जाता है कि आप किस इस्लाम की बात करते हैं। मैं कहता हूँ मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ जो हादी आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया। मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ जो माजी का ही नहीं मुस्तकबिल का भी दीन है। जब मैं इस्लाम का नाम देखिए, इनके बारे में ये मशहूर हो गया था कि अमीरुल मोमिनीन बस बनने वाले हैं और पूरी क्वालिफ़िकेशन इनकी पूरी है, सिर्फ अगर दाढ़ी इनकी उगाए तो फिर पूरी तरह ये अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देख रहे थे। और अभी ये कह रहे हैं कि मैं उस इस्लाम की बात करता हूँ कि जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था, जो सिर्फ माजी का नहीं बल्कि मुस्तकबिल का दीन है। तो असूली तौर पर कितनी ज़बरदस्त एक नुक्ते की बात है कि आम तौर पर ऐसे लोग समझते हैं कि आज से 1400 साल पहले ये एक इस्लामी जो हुकूमत कायम हुई थी, मदीना की रियासत, तो शायद ये गुज़श्ता माजी की कोई बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि माजी नहीं, ये मुस्तकबिल की बात है कि मुस्तकबिल में भी इसी दीन ने गलबा पकड़ना है। और नाम सारे लेते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इनकी पूरी ज़िंदगियां अमली तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बिल्कुल मुखालिफ रही हैं, बल्कि उस दीन का तो इन्होंने रास्ता रोका हुआ है। अब मैं सिर्फ इन्हीं जनरल ज़िया साहब की बात करता हूँ। मैं ख़ुद फ़ौजी अफसर हूँ, इसलिए मैं ऑफिसर्स के साथ मेरा एक तल्लक है। मैं 7 पंजाब रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ। 70th PA में लॉन्ग कोर्स था मेरा, PA नंबर 23232, अरशद करमलाई मेरा नाम है। तो देखिए, पूरी ज़िंदगी कितना इनको मौका मिला, और एक वक्त ऐसा आ गया कि फ़ौज भी पूरी तरह इनके अंडर थी और अवाम भी गोया अंडर थी, और यानी वो भी इनको एक पसंद करते थे। कोई ज़बरदस्ती नहीं उनके ऊपर हुकूमत की हुई थी, लोग पसंद करना शुरू हो गए थे। तो कितना बेहतरीन मौका था कि इस पाकिस्तान को सही मानों में पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन शिर्क और कुफर चलता रहा, अल्लाह के अलावा दूसरों की पुकारें, दूसरों की नज़रों न्याजें, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, उर्स और मेले किए जा रहे हैं। बल्कि ये खुद भी एक दफ़ा इनकी खबर आई थी कि इमाम बरी मेले पर गए हैं, हजरत साहब रंगून में गए हैं, वहाँ जाके घंटा खड़काया है इन्होंने और ये इस्लाम नाफज कर देंगे। और इंदिरा गांधी के मरने के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखा कि जनरल साहब गए हैं वहाँ, इंडिया गए हैं, और वहाँ जाके उसकी जो होती है उनकी, उसके ऊपर हाथ खड़े करके दुआएं मांग रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो, तुम्हें ज़रा सेंस भी नहीं है इस्लाम का कि क्या कौन सा इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले दिन जिस बात का आगाज़ किया था कि लोगों कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कामयाब हो जाओगे। ये लात मनात हुबल इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारना, इनकी नज़र न्याज करना, इनकी मूर्तियाँ बनाना, इनके सामने रुकू करना, इनके सजदे करना, ये कुफ्र है, ये अल्लाह का इनकार है, ये नेक लोगों के रास्ते का इनकार है, और इसकी वजह से तुम्हें हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, ये शिर्क है, अल्लाह को गाली है। तो इस अंदाज से तौहीद की दावत उठी थी, और गली कुचों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम वो आयात पढ़ते थे जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा था कि इनके सामने पढ़ो, इन्नकुम व मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, कि तुम और जिन की तुम अल्लाह के अलावा बंदगी करते हो, यानी अल्लाह की बात के मुकाबले में जिनकी बात को मानते हो,
अल्लाह ने तो तुम्हें मना किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मना करके गए हैं, उनके बेटे मना करके गए हैं, एक पूरा अंबिया का सिलसिला चलता रहा है। वो तो शिर्क के दुश्मन गुजरे हैं, मूर्तियों के तोड़ने वाले थे, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते नहीं थे, डरते नहीं थे। आज इस तरह हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि देखो अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी के सामने मैं झुकता नहीं हूँ, मैं कौम को नहीं झुकने दूंगा। इसी तकरीर से फारग होकर जाके मज़ार के सामने सजदा रेज हो जाता वो। अल्लाह के बंदो, क्या ड्रामा तुमने मचाया हुआ है। कोई मना करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। उलमा आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये जमहूरियत का खेल है, ये जो खालिस मुशरकाना तरीका है, ये यहूदियों का, ईसाइयों का, यूनानियों का और हिंदुओं का तरीका इनको ज़्यादा पसंद है। और नहीं पसंद है तो इनको अल्लाह का दीन नहीं पसंद है, नबी का तरीका पसंद नहीं है इनको। और जानते भी हैं कि सूद का मामला इतना ख़तरनाक है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करार दिया है। और ये ऐलान के साथ कहते हैं कि हमने IMF से कर्जा लिया, इतना सूद हम वापस कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। मुल्क के अंदर आपका सूद चल रहा है, बैंकों का सूदी निज़ाम चल रहा है और इनको होश नहीं है, गोया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हालते जंग में हैं और ये समझते हैं हम जीत जाएंगे। और ज़रा सी भी अगर इनके अंदर ईमानी गैरत होती, वो शिर्क का मामला तो अलहदा, यानी वो तो मानते ही नहीं है ना। जो चीज़ मानते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इन मुर्गियाँ और ये बिरयानियाँ खाने से बेहतर थे तो तुम भूखे मर जाते, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तुम जंग ना करते। और फिर कहते हो मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान होते हैं? यही कहा गया था, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूदी भी तुम्हें देख के शर्मा जाए, ईसाई भी और सिख और हिंदू भी तुम्हें देख के शर्मा जाए, ये मुसलमान है। आज पूरी दुनिया में इनकी दुर्गत बनी हुई है। इनकी जो क्या नाम है, जो जस्टिस का सिस्टम है, और ये पता नहीं पूरी दुनिया में 150 नंबर पर है, फलां नंबर, और करप्शन में पता नहीं कितने नंबर पर है। अल्लाह के बंदो, तुम मुसलमान हो और तुम्हें डरना मरना नहीं है। लिहाजा तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर। ये जितने उलमा हैं इनके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी थी, जिस तरह फजलुर रहमान है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतने उलमा के लीडर हैं जी, इतने उलमा मेरे नीचे हैं। अच्छा, इतना रोब दबदबा तो ऐसा लगता है कि ये फरिश्तों को धमका देंगे वहाँ के, ये उलमा में लेके आ गया हूँ। उस दीन का तुमने जनाजा निकाल दिया है। कुफ्र शिर्क अपने जोरों के ऊपर है और इनको होश ही कोई नहीं है। कभी इनके मुंह से नहीं निकला कि देखो तुम्हारा दाता अल्लाह है, ये बाटी वाला दाता नहीं है। अल्लाह मुश्किल कशा है, अली रजी अल्लाह ताला मुश्किल कशा नहीं है। अल्लाह गौस है, फरियादों को सुनने वाला है। अब्दुल कादिर जिलानी कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास है क्या? ये किसी को क्या नवाजेगा? ये तो अड्डियाँ खाक हो चुकी हैं, इन कब्रों के अंदर अड्डियाँ हैं, खाक हो चुकी हैं। और अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र में तो अड्डियाँ भी नहीं है, यकीन कीजिए। पूरे अरब की तारीख पढ़ रहा हूँ। अबैदुल्लाह इब्ने यूनुस, उसने जब उसको इक़्तिदार मिला है, ये बगदाद का जब गवर्नर बना है और देख रहा था ये पीर कितना जालिम पीर था ये अब्दुल कादिर जिलानी, इसने किस तरह लोगों से शिरनियाँ और शुक्राने लेके और लोगों के माल के ऊपर इसने नज़र रखी हुई थी। तो उसने सबसे पहले इनके जितने करीबी रिश्तेदार से उसके घरों को मसमार कर दिया और उसका गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा था। और रात को पुलिस भेज के इसकी कब्र खुदवाई और उसके अंदर जो हड्डियाँ बची हुई थी ना, वो दजला में जाके फेंकी थी उसने। पढ़ो नजूम ज़हरा, पढ़ो किताब, अरब की किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है, सारे अरब के अंदर। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये गौसल आज़म है, इनकी गैरिंग चल रही है जी। मुझे अभी तक याद है, मैं कराची में था जब ये 2000 वो जो 5-6 का मामला था, शायद उन दिनों की बात है, जब ये अमेरिका ने अटैक किया था इराक़ के ऊपर। और अखबार के अंदर मोटी मोटी सुर्खी आई कि अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार और उसकी ये दीवारों में दरारें पड़ी हैं, कुछ दीवार टूटी है। तो वो जो अखबार बेच रहे थे हरी पगड़ी वाले, जिस तरह पास जाके कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो सुर्खियाँ पढ़ते, ख़रीदते नहीं लोग कुछ। तो मैं भी वहाँ जाके खड़ा हो गया, मोटी मोटी सुर्खी थी, तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा देखो, हम तो यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं या अब्दुल कादिर जिलानी पहुँच, तो वहाँ उसके अपने मज़ार के ऊपर करीब वो बम गिरे हैं और दीवारें टूटी हैं, तो अपना जो हिफाजत नहीं कर सकेगा वो हमारी क्या करेगा। तो यकीन करें वो अखबार फरोज जो हरी पगड़ी वाला था, उन्होंने कहा जी क्या कर रहे हैं जी, ऐसे हालात में तो ऐसी बातें ना करें ना जी, ऐसे हालात में। और कौन से हालात होंगे? ऐसे हालात में तो वो बात समझ में आती है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके से हमारे जो हाँ मशहूर था कि जनाब 65 की जंग में वो पायलट ने, हिंदू पायलट ने बताया कि मैं बम गिराता था वो पुल के ऊपर, वो जो लाहौर वाला रावी पुल था, तो उसके बाद सबज चौकों वाले खड़े थे, बम को पकड़ के दरिया में फेंकते रहे थे। और अल्लाह के बंदो,
रावी उसका वो तर्स, वो क्या नाम है, हिंदू रावी, वो पायलट, वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें वो इस तरह की बातें करता था कि अब पकड़ा गया हूँ, अब ये मेरे साथ सख्ती करेंगे। तो अल्लाह की किताब कहती है अमवातुन गैर अहया, ये मुर्दा हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है, जो मरने के ऊपर अपने चेहरे से मक्खियाँ नहीं उड़ा सकते हैं। अंदाज़ा लगाओ ये बम पकड़ रहे थे, और ज़रा ये नहीं सोचती है मुशरिक कौम कि बम पकड़ रहे थे, वो जहाज़ को क्यों नहीं पकड़ रहे थे, क्योंकि बम को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल है, जहाज़ को पकड़ना उसके मुकाबले में आसान है। लेकिन इंसान जहाज़ को पकड़ लेगा, बम को पकड़ लेगा, गौर करो तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। और इसी तरीके से अली जवेरी की कब्र के ऊपर एक दफ़ा बम धमाका हुआ था। ये दहशतगर्द लोग इस तरह की हरकतें करते थे और कितने बंदों के चिथड़े उड़ गए थे। और जब उनको बताया किसी ने कि देखो ये बाबा क्या साथ मिला हुआ था या इसने क्यों नहीं रोका उसको, तो कहने लगा कि देखो मज़ार के ऊपर, कब्र के ऊपर लोगों का एक छींटा भी नहीं पड़ा, बाकी मरे जो मरे, लेकिन उसकी कब्र के ऊपर एक छींटा नहीं पड़ा। ये हाल है, ये दिमाग है इनका। ये सारी जिम्मेदारी जितनी शिर्क और कुफर हो रहा है हमारे हुक्मरानों के ऊपर है, हमारे उलमा के ऊपर है, और ये अपनी दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं। और मेरी कौम के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, ये तुम्हें फ्राड दिया जा रहा है, अपनी दुनिया की खातर तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देंगे। 75 साल बाद तुम्हें पता चला तुम आज़ाद हो ही को नहीं, तुम गुलामों के गुलाम हो, और अब तुम्हें नया फरेब, नए जाल के साथ हज़रत साहब आएंगे, तो मैं तुम्हें हकीकी आज़ादी दूंगा। हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी नहीं, चंद लोगों की गुलामी से निकाल सकते हो। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी की गुलामी से निकाल कर अब ये आ जाएंगे जनाब इमरान खान और महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की गुलामी में आ जाओ, और उसके बाद मुराद सईद की गुलामी में आ जाओ, और ये तब्दीली है, फिर नया पाकिस्तान बन जाएगा जी। अच्छा, फिर जब 15-20 साल या 75 साल बाद अगर पता चला कि वो आज़ादी तो मिली ही कोई नहीं, तो फिर एक नया कोई लीडर उठेगा, वो कहेगा नहीं मैं आपको असली, यकीन करो मैं आपके साथ, अब मैं तुम्हें हकीकी दिलाऊंगा। तो इसी तरह मरते जाओगे, जहन्नम की आग का ईंधन बनते जाओगे, और वहाँ जाके पहुँचोगे देखोगे ये भी वहीं खड़े हैं, क्योंकि ईमान अकीदे की बात नहीं करते हैं। ये खालिस दुनियादार हैं, ये दुनिया के वजह से आपस में लड़ते हैं, इस्लामाबाद की वजह से लड़ते हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं, शोहरत के भूखे हैं, अल्लाह के दीन के ये दुश्मन है, यकीन कीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, यहाँ पट्टी बांधे हुए या अली मदद का पट्टा बनवा रहे थे इमरान खान साहब, शियों को खुश करने के लिए। अल्लाह को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया इन्होंने, और इनकी स्टेज से नारा हैदरी के नारे लगे हैं, और ये क्या नाम है, शेख रशीद लगा रहा है, फिर दोनों तरफ महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए जो मुजावर हैं, और खुदाई का पूरा एक सिलसिला है इनका, और दूसरे भी वो जो अली मोहम्मद, वो सारे शिर्क और कुफर के अंदर डूबे हुए लोग हैं, अल्लाह को गालियाँ देने वाले। ये नाम लेते हैं अल्लाह का, ये खालिस फरेब है अल्लाह के बंदो, ये धोखा देते हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। इनको शऊर ही नहीं है, इनको होश ही नहीं है कि ये किधर ले जा रहे हैं कौम को, और ख़ुद किधर जा रहे हैं, और मरने के बाद इनको वो आग लगेगी। अल्लाह के बंदो, चाहे तुम सदर हो, चाहे तुम वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, अगर तुम्हें ईमान अकीदे की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है। कब से मैं अपना एक केस भी बीच में ला रहा हूँ कि आज से 37 साल पहले इसी वजह से मुझे फ़ौज से निकाल दिया गया था। क्यों? अरशद कहता है या अली मदद कहना शिर्क नहीं लगेगा, मैं नहीं लगाऊंगा नारा, तो उसके बाद केस बना दिया उन्होंने। अंदाज़ा लगाओ, इतनी इस बात के ऊपर मेडिकल केस बन गया कि ये पता नहीं कैसी बातें करते हैं, और किसी अफसर ने कभी नहीं कही है। भाई कभी किसी ने नहीं की तो वो जिम्मेदार है। मैंने तो बात की है, कुरान की बात की है। इस बार हमारे जो इतने भी वो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, पूरी इंक्वायरी कराओ। अभी तो वो लोग जिंदा हैं कि ये वाक़या पेश आया था या नहीं पेश आया था। मैं कोई यहाँ गिले शिकवे नहीं कर रहा हूँ, मुझे हमदर्दी है आप लोगों के साथ, मुझे तरस आता है आपके ऊपर। कौम का मैं सही मानों में हमदर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पीर नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ। मुझे कुरान और हदीस का इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया। मैं तौहीद को पहचान गया हूँ, शिर्क को मैं पहचान गया हूँ, और जान बचेगी जहन्नम की आग के अंदर जब तक ये 4 बातें नहीं आएंगी: ईमान खालिस, अमल सालेह, वतवासो बिल हक़ और वतवासो बिस सब्र। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।